आपके नए जन्मे शिशु की चमकती आँखें हैं, प्यारी सी नाक है, क्यूट सा चेहरा है और लाल लाल गाल हैं। बच्चे को देखते ही उसे बहुत सारा प्यार करने को जी चाहता है। लेकिन क्या आपने अपने बच्चे के सिर की तरफ ध्यान दिया है? क्या वो चपटा है? बहुत बच्चों का सिर चिपटा होता है क्योंकि उन्हें सही तरीके से संभाला नहीं जाता। और अगर आप भी नहीं चाहती हैं कि आपके बच्चे के साथ भी ऐसी समस्या हो, तो इस वीडियो में जो भी तरीके बताए गए हैं, आप उन तरीकों से अपने बच्चे का सर गोल रख सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स जर्नी। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे आप अपने बच्चे के सर को गोल रखने में मदद कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चे का सर चपटा है तो आप इन तरीकों से अपने बच्चे का सर गोल रख सकते हैं। नंबर 1 सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उन्हें आप सरसों के तकिए पर सुलाइए, क्योंकि सरसों के तकिए से क्या होता है, बच्चे का सर गोल रहता है। क्योंकि सरसों जिस शेप में आपका बच्चा, जिस तरफ या जिस साइड बच्चा आपका अपना सर रखेगा, वो उसी शेप में घूमते रहेंगे सरसों के दाने। इसलिए इस तरीके से बच्चे का सर गोल रहता है। तो न्यूबॉर्न बेबी को अगर बच्चे का सर गोल नहीं है तो आप सबसे नंबर 1 बेस्ट तरीका यही है कि सरसों के दानों का तकिया यानी कि मस्टर्ड पिलो का इस्तेमाल करें। और जब तक बच्चे का सर गोल नहीं हो जाता है तब तक आप अपने बच्चे को सरसों के तकिए पर ही सुलाएं। नंबर 2, सुलाने की दिशा बदलती रहें। छोटे बच्चे या न्यूबॉर्न बेबी सोते वक्त कम हिलते डुलते हैं, इसलिए आप उसके सिर का डायरेक्शन हर 1 घंटे में बदलते रहें। इससे उसकी पोजीशन अलग अलग समय में बदलती रहेगी। इस तरह के उसके सर का एक हिस्से पर दबाव नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से उसका सर एक साइड से चिपटा नहीं रहेगा। नंबर 2, अलग अलग जगह सुलाएं। बच्चे की सोने की जगह भी बदलती रहें। आमतौर पर माएँ ऐसा नहीं करती हैं, जबकि बच्चे के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आसपास अलग अलग चीज़ों को देखे। इससे वह जगह होने पर अपने आसपास नई चीज़ों को देखने के लिए अपनी गर्दन खुद हिलाएगा। बच्चे के हिलते डुलते रहने से सिर का चपटा होने की संभावना बहुत ही या खुद ही कम हो जाती है। नंबर 3, बच्चे को गोद में सुलाएं। छोटे बच्चे यानी कि न्यूबॉर्न बेबी लगभग पूरा दिन सोते रहते हैं। बहुत कम समय ऐसा होता है जब बच्चे जगे रहते हैं। सोने के दौरान जाहिर है कि बच्चा पूरा समय बिस्तर पर बिताता है। पूरे दिन में कोई एक ऐसा समय ज़रूर निकालें जब वो आपकी गोद पर सिर रखकर सोए। माँ की गोद में बच्चों को बहुत अच्छी नींद आती है। इस दौरान बच्चे के सिर का भार उसके सिर पर ना होकर अपनी माँ की गोद में होता है। इस तरह वो अच्छी तरह आराम से सो भी पाता है और उसका सिर भी चपटा नहीं होता। नंबर 4, उल्टा लेटाएं। हर समय ज़रूरी नहीं है कि बच्चा पीठ के बल ही लेटे। सोने के दौरान कभी कभी 10 से 15 मिनट के लिए बच्चे को उल्टा भी लेटा सकते हैं और पेट के बल लेटने देना चाहिए, ताकि उसके सर का आकार जो है वो गोल रहे। दिन में कम से कम 3 बार ऐसा कर सकते हैं। इससे सिर चपटा होने से तो बचेगा, साथ ही उसकी मांसपेशियां मजबूत होंगी और ये उसके शारीरिक विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी आप अपने बच्चे को उल्टा पेट के बल लेटाते हैं तो उसकी तरफ नजर रखें। अगर उसे अनकंफर्टेबल लगता है या वो रोता है तो उसे तुरंत उसके पीठ के बल लेटा दें या सीधा कर दें। नंबर 5, बच्चे को गोद में उठाएं। बच्चा जब जगा हो तो उसे अपनी गोद में रखें। बच्चे को ऐसी किसी चीज पर ना बैठाएं जिस वजह से बच्चा अपने वजन को संभाल ना पाए। और बच्चे को हर समय बिस्तर पर सुलाए रखना भी सही नहीं है। इससे उसके सिर का पिछला हिस्सा पूरी तरह चपटा हो जाता है। जगह होने पर उसे गोद में लेकर पूरे घर की सैर कराएं, छत पर ले जाएं, यहाँ वहाँ की चीजें दिखाएं। बच्चा इससे थोड़ा फ्रेश फील करेगा और सिर के चपटा होने की गुंजाइश भी कम होगी। नंबर 6, दूध पिलाते समय साइड बदलती रहे। डॉक्टरों के मुंह से आपने सुना ही होगा कि एक साइड से बच्चे को दूध ना पिलाएं। बच्चे को दोनों साइड से ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। ये माँ और बच्चे दोनों के लिए ज़रूरी है। जब आप बच्चे को डायरेक्शन बदलकर दूध पिलाते हो तो एक बार सिर का बायां हिस्सा और एक बार सिर का दायां हिस्सा माँ की गोद से चिपकता है। इस तरह सिर के हर हिस्से पर बारी बारी से दबाव बनता है, जो बच्चे के सिर को चिपटा नहीं होने देता। नंबर 7, सही से देख रेख करें। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसका सिर मजबूत होता जाता है, इसलिए समय रहते उसके सिर को सही से देखरेख करनी चाहिए। यदि एक बार सिर की पोजीशन फिक्स हो गई तो फ्यूचर में ठीक होने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। इसलिए जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके घर में न्यूबॉर्न बेबी है तो अपने बच्चे की स्लीपिंग पोजीशन पर हर समय ध्यान रखें। समय समय पर उसकी सोने की दिशा बदलते रहें, गोद में लेते रहें। ब्रेस्ट फीडिंग माँ को दोनों तरफ करानी चाहिए। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बच्चे का सर आप गोल कर सकते हैं घर में। आपको किसी भी मेडिसिन या किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो भी पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, होप कि आपको ये सारे समझ में आ गए हों। और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।